अभी जो ये आपको दिया दिख रहा है, आप उसमें अपना ध्यान कीजिए एंड अपने बारे में सोचें। जो भी ईश्वर को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए एंड वो आपको गाइड करे। आज हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट क्या आपके लाइफ में आ रहा है, कौन सी इवेंट आ रही है या फिर क्या चीज़ अच्छी आ रही है, क्या चीज़ बुरी आ रही है, वो आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप थोड़ी देर इस दिए में ध्यान करके प्रे कीजिए ताकि जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है वो डिवाइन यूनिवर्स, महादेव, आदिशक्ति, हनुमान जी, जो भी ईश्वर को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, वो आपको मैसेज दे। एंड अभी तक आप मुझे सुन पा रहे हो, अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, इसका मतलब कि आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज डेफिनेटली है, इसीलिए ये वीडियो आपके पास पहुँचा है। एंड ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आपके पास ये वीडियो आ गया, यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग है, क्योंकि मैंने मेडिटेशन किया एंड उसके बाद ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो जिन लोगों को ज़रूरत होगी वहीं तक ही ये वीडियो पहुँचेगा। दूसरा, ये पिक कार्ड रीडिंग है, तो जो भी आपको अपने हिसाब से जो भी इंट्यूशन बोले 1 2 3, उसमें से आपको कोई एक नंबर पिक करना है एंड उसी हिसाब से आपको ये रीडिंग देखनी है। फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, ये पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा एंड सिंबल भी दिख रहा होगा, तो उस हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्या ऐसी चीज़ आ रही है, क्या आपके लाइफ में इवेंट आ रही है, या फिर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी करियर लाइफ, आपकी मनी लाइफ, जो भी मैसेज निकलेंगे वो सब देखेंगे। तो पाइल नंबर 1 के लिए और क्या चीज़ आ रही है, डिवाइन प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1, ओके। पाइल नंबर 1, पहले तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके लिए है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने वाली है। आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है, फूल नहीं बनना है। मतलब कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये कर ले तो उन पे पूरा भरोसा नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से भी सोचना है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है ये मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाने की सोच रहे हो या फिर उसी हिसाब से आप कोई प्लान कर रहे हो तो यस, आप डेफिनेटली वो प्लान कर सकते हो। करियर के लिए यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, बट आपकी खुद की एनर्जी अच्छी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ गई। दूसरी यहाँ पे एडवाइस की अगर मैं बात करूँ तो एक एडवाइस भी आपके लिए आ रही है कि आपको है ना बड़े की बात सुननी है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है, आपको है ना बड़े की बात सुननी है। छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा कर जाते हो। कोई भी चीज़ है, अगर किसी ने आपको समझाया ना तो आप उनकी बात नहीं मानते हो, बट आप उल्टा उनको सुना देते हो। ये चीज़ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग हैं, बट होंगे थोड़े बहुत ऐसे लोग होंगे जो ऐसी चीज़ करते हैं। तो वो आपको इस मतलब आने वाले टाइम में अगर हो सके तो इनको आपको अवॉइड करना है। आपको है ना जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर जो भी आपके माइंड में थॉट आते हैं उनके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आती है ना तो उनमें आप सोचते बहुत हो, आप प्लानिंग बहुत करते हो, आप सभी लोगों को पूछते भी है कि मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बट अगर हम एक्शन की बात करें ना तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ज़ीरो होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका कोई ऐसा कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें यहाँ पे मुझे जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। ये क्लियरली मैसेज आपको दे रहा है कि अगर आप सही हो, अगर आपने सही चीज़ करी हुई है तो आपको जस्टिस मिलेगी। आपको यहाँ पे क्लियरली एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके एक्शन ज़ीरो दिख रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा बनाना चाहते हो या फिर अपने गोल है उनको अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने लाइफ में थोड़ी क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो, आपके हाथों में ही है वो चीज़। क्योंकि यहाँ पहला कार्ड ही द फुल का आ गया है एंड हम कार्ड देखेंगे तो एम्परर का है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट अपनी लाइफ कर सकते हो एंड अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंड भी कर सकते हो। जैसा आप चाहोगे वैसा आप अपने लाइफ को बना भी
सकते हो, आपके हाथों में ही है। बट आप है ना थोड़ी सी गलती कर रहे हो, उस हिसाब से जो भी प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हो आपकी गलती की वजह से है। दूसरी, आप बड़े की सुनते नहीं हो, इसकी वजह से हो। बड़े छोटे भी हो सकते हो, अगर उनकी सुनोगे एंड अपने लाइफ में आप कुछ डिसीजन लोगे तो वो यहाँ पे अच्छा आता हुआ दिख रहा है। आप कहीं ट्रैवल में जा सकते हो, ट्रैवल का योग आपकी लाइफ में है तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो। आपके पास जो भी चीज है, लाइक मनी है, आपका करियर अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो उनको आपको ग्रैब करना है। आपको थोड़ा संभल के चलना है, ऐसे ही अंधे बन के नहीं चलना है, किसी पे अंधा ट्रस्ट भी नहीं करना है। आपको जो भी करना है उनको सोच समझ के करना है। अगर कोई आपको कुछ भी चीज करने के लिए बोलता है तो पहले आप उनके लिए थोड़ा देखो, सर्च करो कि क्या ये मेरे लिए सही है, अगर है तो ही आप आगे बढ़ना, अदरवाइज आप नहीं बढ़ना। आप है ना वैसे पर्सन हो कि ठान लिया तो मैं करूंगा ही या फिर करूंगी ही करूंगी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आपकी है, इस तरह की पर्सनालिटी आपकी है। बट कभी कभी आलस आ जाता है या फिर किसी की बात सुन लेते हो या फिर गुस्सा आ जाता है, उसकी वजह से वो चीज़ होते होते रुक जाती है। तो आपको है ना ये चीज़ अवॉइड करनी है। जो भी आपने ठाना या फिर जो भी चीज़ आपने बोला कि मुझे ये करना ही करना है, तो उन पे काम शुरू कर दो एंड जब तक वो चीज़ पूरी ना हो तब तक उन पे काम करते रहो, ठीक है। गुस्सा करके उनको आधा अधूरा मत छोड़ो या फिर किसी की बात को लेके गुस्सा होके भी उनको क्लोज मत करो, ऐसे ये चीज़ मत करना। यहाँ पे मुझे है ना एरिस वाले लोग ज़्यादातर दिख रहे हैं कि ज़्यादातर ये जो रीडिंग है ये एरिस वालों के लिए यहाँ पे है। इस रीडिंग में मुझे बहुत सारे मेजर कार्ड दिख रहे हैं, तो जो भी आपके लाइफ के नई इवेंट आने वाली है ना वो बहुत बड़ी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी है या फिर शॉर्ट टर्म वाले है। आपकी लाइफ में है ना कुछ बड़ा होने वाला है, वो अच्छा ही होने वाला है। बट आपको एक चीज़ की एडवाइस बार बार दे रही हूँ कि आपको अपने बड़ों की बात सुननी है। आपको जो आपके लिए जो अच्छा सोचता है उनकी बात सुननी है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बड़ी एक इवेंट आने वाली है। अब वो इवेंट कौन सी होगी वो भी हम देख लेते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लाइफ में एक बड़ी इवेंट आने वाले है। वो इवेंट कौन सी रहने वाली है? करियर की रहने वाली है गाइस, करियर की रहने वाली है। दूसरी, यहाँ पे रिलेशनशिप में भी मुझे थोड़ा इश्यू दिख रहा है। रिलेशनशिप में है ना यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। मैं भी हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। वो रिलेशनशिप ले लो, पैसा ले लो, हेल्थ ले लो, करियर ले लो, सब कुछ। तो वो चीज़ यहाँ पे अच्छी होगी। एक ये पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। करियर के लिए यहाँ पे अच्छी चीज़ आने वाली है। देखो, जो भी लोग हैं जिसकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है ना, उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ना, तो आप लकी इंसान हो। अब आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम आने वाला भी नहीं है। तो बस ये जो मैसेज था वो आप लोगों के लिए था। ये जो मैसेज था वो पाइल नंबर 1 वालों के लिए था। तो आई होप आप इसे रिजोनेट कर रहे हो। एंड जितना आपको रिजोनेट हो रहा है उतना ही रिजोनेट करना। कोई यहाँ पे जबरदस्ती की चीज़ है, उनको ग्रैब मत करना, उनको रिजोनेट मत करना। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। अब बारी आती है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट डेज में? आप लोगों के लिए क्या चीज़ आ रही है? देखो, आपका टाइम है ना यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। आपको है ना एक इनर हैप्पीनेस यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। आपको अपनी जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप सिंगल हो तो प्रपोज आते हुए दिख रहे हैं। करियर में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्लो एनर्जी दिख रही है, थोड़ी लो एनर्जी दिख रही है। अगर करियर के बारे में आप सोच रहे हो तो करियर में यहाँ पे कुछ ऐसा खास मुझे नहीं दिख रहा है। बट यस, रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी जाती हुई दिख रही है। मनी ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मैं भी कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर किसी को आपने पैसे दिए हुए हैं तो वो आते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है जिस मतलब कि आपने धोखा खाया हुआ है या फिर कोई करीब इंसान ने ही आपके साथ गलत किया है, तो उनको है ना कर्मा मिलने वाला है। यहाँ पे कहीं पे आपका ट्रैवल का भी योग है। अगर आप कहीं ट्रैवल जाना चाहते हो, आपने सोचा है कि मुझे ट्रिप करनी है, तो आपका जो आने वाला टाइम है उसमें आप ट्रिप कर सकते हो। आज से जब भी ये वीडियो आप देख रहे
रहे हो तब से लेके 10 डेज के अंदर आप अपनी ट्रिप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आप लोगों का बर्थ डेट जून मंथ में हुआ है या फिर अक्टूबर में हुआ है तो आप लकी इंसान हो, क्योंकि आपके लिए है ना यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आती हुई दिख रही है, उनको ग्रैब करना है। एंड अगर आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको है ना छोटा मोटा दान करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप लोगों की भलाई के लिए काम करो। यहाँ पे मुझे है ना आपके जो भी आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में है या फिर आपका जो अच्छा चाहते हैं, आपके फैमिली मेंबर है, ठीक है, उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत यहाँ पे ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। अगर फैमिली इश्यू चल रहा था तो वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। शादी करना चाहते हो एंड शादी नहीं हो रही थी तो वो भी काम यहाँ पे मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। शादी की भी बात आपकी चलेगी। तो आपको है ना फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हो, कोई भी आपका काम है जो फैमिली लोग कर रहे हैं एंड उसी को ही आगे आप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। उसकी एनर्जी यहाँ पे बहुत हाई निकल के आई है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा यहाँ पे एक मुझे और भी चीज़ दिख रही है कि अगर आप थोड़ा गुस्सा करते हो तो गुस्सा आपको कम करना है, वो आपके हेल्थ के लिए यहाँ पे अच्छा नहीं होगा। आप बहुत ही इमोशनल हो तो इमोशनल पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशनल से आपके काम है वो थोड़े यहाँ पे बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर ओवर थिंकिंग करते हो तो वो भी आपको कम करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही बात पे बार बार सोचते हैं एंड लगातार सोचते हैं, तो ये चीज़ भी आपको स्लो डाउन करनी है, धीरे धीरे उनको कम ही कर देना है। अगर आप अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हो, इनर हैप्पीनेस चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, तो आपको सन की एनर्जी लेनी है। एंड सनराइज से पहले अगर हो सके तो आपको उठना है एंड सन की एनर्जी आपको लेनी है। आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ आपने फिक्स की हुई है कि मुझे मिलना है किसी से, लाइक वो मैरिज के लिए भी हो सकता है या फिर करियर के लिए हो सकता है, इंटरव्यू के लिए हो सकता है, या फिर आप बाहर भी जाना चाहते हो, तो आज जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो तब से लेके 10 मंथ तक ये बहुत एनर्जी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। उस टाइम में आप अपने बाहर जाने के लिए प्लान बना सकते हो, उनके लिए इंटरव्यू दे सकते हो। एंड अगर आप किसी को मिलना चाहते हो एंड कोई मीटिंग वगैरह आप करना चाहते हो, आपके बिजनेस रिलेटेड है या फिर करियर रिलेटेड है या फिर शादी के रिलेटेड है, तो वो आज से लेके 3 मंथ तक ये एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है उनके लिए। तो आप उस हिसाब से अपने काम कर सकते हो। मनी ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। तो आपका जो भी बिजनेस है उसमें भी आप कुछ अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो या फिर कुछ ऐसा सोच रहे हो कि मुझे अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल के आई है। इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो। कोई प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हो तो प्रॉपर्टीज़ भी ले सकते हो। आप घर बनाना चाहते हो तो ये भी यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है। उसमें भी अगर कोई अड़चन आती है तो वो भी यहाँ पे स्लो डाउन धीरे धीरे कम होती हुई मुझे दिख रही है। तो ये पाइल नंबर 2 वालों के लिए मैसेज निकला था एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये एडवाइस भी निकली हुई थी। तो आई होप आप इसे रिजोनेट कर रहे हो एंड जितना आप रिजोनेट कर रहे हो उतना ही यहाँ से पिक करना। कोई भी जबरदस्ती की चीज़ पिक करके मत जाना। थैंक यू सो मच माय पाइल नंबर 2 वाले। पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्या एनर्जी आ रही है, क्या एडवाइस आप लोगों के लिए है, क्या इवेंट होने वाली है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके भी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी, उनके यहाँ पे मुझे मैरिज की बात बनते हुए दिख रहे हैं। जो भी लोग मैरिड है उनकी लाइफ में अगर कोई दिक्कत चल रही थी, लाइक डिवोर्स की बात चल रही थी या फिर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा था, कोई बात नहीं बन रही थी, तो वो भी यहाँ पे अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा आप लोगों का। मैरिज भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के हो गए। जो भी सिंगल लोग हो गए उनके लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, लाइक मैरिज के, रिलेशनशिप के। करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर में भी मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। मनी ग्रोथ आपका थोड़ा स्लो होने वाला है।
एडवाइस की मैं बात करूँ तो आपको है ना डिसिप्लिन से काम करने की ज़रूरत है। जितना आप डिसिप्लिन से काम करोगे उतना आपके लाइफ में ग्रोथ आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में मुझे एंजल की ब्लेसिंग दिख रही है। अगर रिलेशनशिप में आपका प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप रखनी है। लाइक अगर आपके पार्टनर जितना आपको देते हैं, जितना आपको मानते हैं, जितना आपको प्यार करते हैं, उतना आपको देना है, तभी आपकी जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल रहेगी, तभी आपकी रिलेशनशिप है वो अच्छी रहेगी। यहाँ पे जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो अभी बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई हो गया है या फिर झगड़ा हो गया है, उन लोगों के बीच मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली थर्ड पर्सन की एनर्जी दिख रही है। थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं वो अपने थॉट में भी मुझे यहाँ पे बंधे हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लो फील करते हैं, रिलेशनशिप को लेके हार चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है एंड कहीं ना कहीं वो डर भी रहे हैं कि नहीं अब मुझे है ना रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है। क्योंकि एक बार धोखा मिल गया है या फिर गलत हो गया है तो अब मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता या फिर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत हाई दिख रही है। बट कहीं ना कहीं है ना आपको है ना अपने आप को प्यार करना है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। जो भी चीज़ है उनको एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ होती है वो पार्ट ऑफ लाइफ होता है। तो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ होती है उनको एक्सेप्ट करके अगर आप आगे बढ़ोगे तभी आपकी लाइफ है वो सही चलेगी एंड तभी आप खुश रह पाओगे। अगर आप पीछे ही रहोगे, मतलब पास्ट का ही देखोगे, उनके बारे में ही सोचोगे एंड कुछ भी फ्यूचर का सोचोगे ही नहीं या फिर प्रेजेंट में भी आप खुश नहीं रहोगे, तो फिर आपकी लाइफ ऐसे ही जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, बिना खुशियाँ एंड परेशानी में। तो ये आपको अवॉइड करना है। एक दूसरे को आपको बात शेयर करनी है एंड आपको दोनों को अपने मतलब आपको है ना दोनों को अच्छे से रहना है, खुल के रहना है। कुछ भी चीज़ है ऐसी छुपानी नहीं है, कुछ भी चीज़ है ऐसी दबानी नहीं है। जो भी आपके मन में है वो आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो या फिर अपने पार्टनर के मन में कुछ भी ऐसी चीज़ है तो वो भी आपको बोल सकते हैं। जब भी इस तरह से रिलेशन आप रखोगे तो आपका रिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा। मनी की अगर मैं बात करूँ ना तो मनी के लिए यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी लो एनर्जी है। किसी को पैसे मत देना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी अभी मत करना, कुछ भी आपको प्रॉपर्टीज लेनी है तो वो भी अभी मत खरीदना। एंड दूसरा यहाँ पे घर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कि अगर आप अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कहीं फंक्शन में आपका जाना बनेगा, कोई इवेंट है वो आप अटेंड कर सकते हो। वो इवेंट मैरिज के हो सकते हैं, एंगेजमेंट के हो सकते हैं या फिर बेबी शावर भी हो सकता है। ऐसी इवेंट होगी जहाँ पे आप जाओगे एंड उस इवेंट में आप अपने फैमिली के साथ बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। तो यहाँ पे अगर मैं एडवाइस की बात करूँ तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, किसी की बातों में आपको नहीं जाना है। किसी अगर कोई कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनसे दूर होना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही खास एडवाइस है। तो इस एडवाइस को आप मानना एंड ये जो एनर्जी निकल के आई थी वो पाइल नंबर 3 वालों के लिए थी। आई होप आप इसे रिजोनेट कर रहे हो। जितना भी रिजोनेट कर रहे हो उतना ही रिजोनेट करना। जबरदस्ती की कोई भी चीज़ है वो यहाँ से रिजोनेट करके मत जाना, लेके मत जाना। आई होप आपको अपने जो भी चीज़ थी उनके आंसर मिल गए। पाइल नंबर 3 वालों के लिए ये बहुत ही प्यारी रीडिंग थी। अगर आप क्रिस्टल बाय करना चाहते हो या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रहे हैं एंड आप बात करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टा एंड FB पेज को फॉलो कर लेना। वहाँ पे हमारी ऑफ़र वगैरह आती है तो आप कभी भी बुक कर सकते हो। क्रिस्टल बाय करना है तो ये भी कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड साथ ही साथ कमेंट में भी बता देना कि क्या चीज़ आपके लिए यहाँ से बेस्ट निकल के आई थी। तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए खुश रहे, जुड़े रहे। जय श्री राम, राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।